दोस्तों पासपोर्ट ना सिर्फ विदेश जाने के लिए बनाया जाता है बल्कि आपका ये पासपोर्ट एक वैलिड आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के जैसा भी काम करता है। सो अगर आपका पासपोर्ट अभी तक नहीं बना है तो आपको पासपोर्ट अपना ज़रूर बनवा लेना चाहिए। इस वीडियो मैंने आपको पासपोर्ट ऑनलाइन बनाने का बिल्कुल कंप्लीट और लाइव प्रोसेस दिखाया है, जिससे आप खुद ही अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको पासपोर्ट इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पे आते ही यहाँ पर आपको इस तरह का एक पॉपअप मैसेज दिखेगा। यहाँ पर आपको फेक वेबसाइट के लिए अलर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे फेक वेबसाइट है जहाँ पर आपको पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए बताया जाता है, लेकिन वो फेक वेबसाइट होता है। कभी भी आपको फेक वेबसाइट पे नहीं जाना है, नहीं तो आपका पैसा और टाइम दोनों जा सकता है। ठीक है, तो ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में ओपन करेंगे। इस तरह का पॉपअप आएगा, इसे आप यहाँ पे कट करेंगे। नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पर आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन पेज खुल कर आएगा। रजिस्टर टू अप्लाई एट में पासपोर्ट ऑफिस ही सेलेक्ट रहने देंगे। पासपोर्ट ऑफिस में आएंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कई सारे लोकेशन, स्टेट और सिटी का नाम दिख रहा होगा। जो भी स्टेट, सिटी या लोकेशन आपके एड्रेस के नजदीक में यहाँ पर नजर आता है, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं अगर बिहार में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर पटना सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि पटना बिहार में ही आता है। ठीक है, फिर गिवन नेम में आपको अपना पूरा नाम लिखना है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम आपको लिखना है। ध्यान रखें कि अपने नाम के आगे डॉक्टर या COL ऐसा कुछ नहीं लगाना है। बस आपको यहाँ पर सेम उसी स्पेलिंग के साथ अपना नाम लिखना है जैसा नाम आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पर लिखा है। सरनेम अगर है तो उसे आप दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आएंगे, इस कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करेंगे। एक कैलेंडर ओपन होगा। इस कैलेंडर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आप अपना एक एक्टिव ईमेल आईडी देंगे। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप अपने ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं या नहीं, तो इसे आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आएंगे, लॉगिन आईडी ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा जो आपने यहाँ पर ईमेल आईडी दिया होगा। अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड का सैंपल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसी पासवर्ड को नीचे दोबारा कंफर्म करेंगे। हिंट क्वेश्चन पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी एक हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फेवरेट कलर सेलेक्ट करता हूँ। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर नीचे आपको देना है। आपका जो भी फेवरेट कलर होगा उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे और इस आंसर को आपको याद रखना है। बाद में अपने पासवर्ड को फॉरवर्ड करने में ये हिंट क्वेश्चन आपको मदद करेगा। फिर इस कैप्चा कोड को देकर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन का मैसेज आएगा। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। बस आपको अपने अकाउंट को ईमेल में जाके एक्टिवेट करना होगा। अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए अपने जीमेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको पासपोर्ट एडमिन की तरफ से एक मेल आया हुआ दिखेगा, इसे आप ओपन करेंगे। यहाँ पर भी आपको कांग्रेचुलेशन का एक मैसेज दिखेगा। नीचे आपको एक लिंक दिखेगा, इस लिंक पर आपको सिंपली क्लिक करना है। ये आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी देंगे। तो यूजर आईडी आपका ईमेल आईडी ही होता है। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी देकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर से अपना यहाँ पर लॉगिन आईडी देंगे, यानी कि अपना ईमेल आईडी देंगे। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप उसी पासवर्ड को एंटर करेंगे जो पासवर्ड आपने शुरू में क्रिएट किया था। फिर इस कैप्चा कोड को देकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पासपोर्ट अप्लाई करने का दो ऑप्शन दिखेगा। आप चाहे तो पासपोर्ट ऑफलाइन फॉर्म को डाउनलोड करके उसे फिल करके भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप चाहे तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो ऊपर आपको अल्टरनेटिव 1 में क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले अपने स्टेट नेम को सेलेक्ट करेंगे। सभी स्टेट की लिस्ट आएगी, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अप्लाइंग फॉर में फ्रेश पासपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन में दो ऑप्शन आपको दिखेगा, नॉर्मल और तत्काल का। अगर आप यहाँ पर तत्काल सेलेक्ट करते हैं तो तत्काल में आपका पासपोर्ट तो जल्दी बन जाता है, लेकिन तत्काल पासपोर्ट के लिए पैसा भी आपको ज्यादा देना होता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप नॉर्मल सेलेक्ट करें। फिर बुकलेट टाइप में आपको 36 पेजेस और 60 पेजेस का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको इंडिया से बाहर दूसरे स्टेट में कई बार आना जाना बना रहता है, इन शॉर्ट आप फॉरेन ट्रैवल ज्यादा करते हैं, तो आपको 60 पेजेस को ही सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप बाहर कभी कभार जाते हैं तो आपको 36 पेजेस को सेलेक्ट करना है। ध्यान रखें कि अगर आप 60 पेजेस को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको पेमेंट भी ज्यादा देना पड़ता है। 400 से 500 का फर्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पे 36
बेसिक्स पेजेस सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे बार बार बाहर नहीं जाना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का डिटेल्स देना है। गिवन नेम में ठीक उसी तरह से अपना फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम को लिखेंगे जिस तरह से आपने शुरू में रजिस्ट्रेशन के टाइम लिखा था। ध्यान रखें कि नाम के आगे आपको डॉक्टर या कोई भी सफिक्स नहीं लगाना है। सरनेम अगर आपका है तो उसे आप दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं। जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपको कोई दूसरे नाम से जाना जाता है या नहीं, तो इसे आपको नो सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आपने अपना नाम कभी चेंज करवाया है या नहीं, तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में इस कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करेंगे, एक कैलेंडर ओपन होगा। यहाँ से आप अपना उसी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे जैसा डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पर या पैन कार्ड पर लिखा है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका जन्म इंडिया के बाहर दूसरी कंट्री में हुआ है या नहीं, तो इसे आपको नो ही सेलेक्ट रहने देना है। प्लेस ऑफ बर्थ में उस गांव या शहर का नाम लिखेंगे जहां पर आपका जन्म हुआ है। फिर यहाँ पर स्टेट या यूटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने स्टेट नेम को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस में आएंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में आपको बर्थ ही सेलेक्ट रहने देना है। अगर आपके पास अभी पैन कार्ड और वोटर आई डी कार्ड नंबर है तो उसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। वैसे पैन कार्ड और वोटर आई डी कार्ड का डिटेल यहाँ पर देना जरूरी नहीं है। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप में आएंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट हैं या होम मेकर हैं या आप एम्प्लॉयड नहीं हैं। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड है, जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पे सेट करता है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर होम मेकर सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आपके माता या पिता गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं। अगर आपके माता या पिता का कोई सरकारी नौकरी है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली नो को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आएंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। जिसका आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं अगर वो पढ़ा लिखा है तो यहाँ पर आप उसका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करेंगे। यानी कि अगर वो 10th पास है तो 10th पास सेलेक्ट करेंगे, अगर वो ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से जिसका आप पासपोर्ट अप्लाई करने जा रहे हैं अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है या कम पढ़ा लिखा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको 7th पास और लेस सेलेक्ट करना है या बिटवीन 8 या 9th स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिए अगर एप्लीकेंट 10th पास या ग्रेजुएट पास होता है तो उसका नॉन ECR पासपोर्ट बनता है, यानी कि नो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट बनता है। और अगर एप्लीकेंट 10th पास नहीं होता है यानी कि 7वीं 8वीं या 9वीं तक ही पढ़ा होता है या अनपढ़ होता है तो उस कंडीशन में उसका ECR पासपोर्ट बनता है। तो जिसका मैं पासपोर्ट बनाने जा रहा हूँ वो कम पढ़ा लिखा है यानी कि 10वीं तक उसने पढ़ा नहीं है, तो मैं यहाँ पर 7th पास और लेस सेलेक्ट करूंगा यानी कि इसका ECR पासपोर्ट बनेगा। अगर आपको ECR और नॉन ECR पासपोर्ट में कंफ्यूजन है तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, वर्ल्ड में कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां पे अनपढ़ काम करने के लिए नहीं जा सकते हैं, इसीलिए उन्हें ECR पासपोर्ट इशू किया जाता है। इसके अलावा जिनका ECR पासपोर्ट होता है एयरपोर्ट पर जाने के बाद बोर्डिंग करने से पहले उन्हें ECR काउंटर पर जाकर वेरिफिकेशन का कुछ प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है, तभी उन्हें बोर्डिंग पास दिया जाता है। अब यहाँ पे मुझसे ये पूछा जा रहा है क्या एप्लीकेंट नॉन ECR कैटेगरी के लिए एलिजिबल है या नहीं। चूंकि जिसका मैं पासपोर्ट बनाने जा रहा हूँ वो 10वीं तक पढ़ाई नहीं किया है, वो कम पढ़ा लिखा है, इसीलिए वो नॉन ECR कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करूंगा। अगर आपके बॉडी पर कोई मार्क है तो उसे आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं। विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क देना जरूरी नहीं है। आधार कार्ड नंबर आप चाहें तो दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड नंबर देते हैं तो उसे यहाँ पर वैलिडेट आधार नंबर पर क्लिक करके वैलिडेट भी करना होगा। नीचे आएंगे, इसके टर्म्स को यस पर क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे। फिर यहाँ पर सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फैमिली डिटेल्स देंगे। फैमिली डिटेल्स में यहाँ पे फादर नेम का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम देंगे। सर नेम है तो उसे आप दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं। मदर नेम में उसी तरह से फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लिखेंगे। सर नेम अगर है तो उसे दे सकते हैं या आप इसे छोड़ देंगे। लीगल गार्जियन नेम आपको छोड़ देना है क्योंकि ये माइनर के केस में दिया जाएगा। स्पाउस नेम में यहाँ पे पति या पत्नी का नाम देंगे। फिर सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस इंडिया के बाहर है या नहीं, तो इसे आपको नो सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट का नाम देंगे। फिर यहाँ पे अपने विलेज, टाउन या सिटी का नाम देंगे। स्टेट में आएंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने स्टेट नेम को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट नेम को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आप अपना पुलिस स्टेशन नेम को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप अपने एड्रेस का पिन कोड देंगे, अपना एक मोबाइल नंबर देंगे, टेलीफोन नंबर को छोड़ देंगे। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देंगे। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस है या नहीं। अगर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों
दोनों सेम है या नहीं। अगर सेम है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। जो एड्रेस आपने ऊपर दिया है वही आपका परमानेंट एड्रेस हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस फिर से दोबारा बताना होगा। तो मैं यहाँ पे यस ही सेलेक्ट करूंगा, फिर सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में आप किसी का भी डिटेल दे सकते हैं, अपने ब्रदर, सिस्टर या फादर, किसी का भी डिटेल आप दे सकते हैं। जिसका डिटेल आप देना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस देंगे, उसका मोबाइल नंबर देंगे, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी आप छोड़ देंगे। फिर सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे 3 सवाल पूछा जा रहा है। हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट? अगर आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट है तो आपको यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो आप इसे नो ही सेलेक्ट रहने देंगे। फिर यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट। यहाँ पे आपको सिंपली डिटेल्स नॉट अवेलेबल को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा है या नहीं, तो इसे भी आपको नो सेलेक्ट करना है। फिर सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने कई सारे सवाल आ जाएंगे, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और इसे आपको यस या नो में जवाब देना है। ज्यादातर सवाल का यहाँ पर जवाब नो में ही आएगा, तो आपको इस तरह से नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने आपके पासपोर्ट का प्रीव्यू आएगा। यहाँ पर आप अपने सभी डिटेल को एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, सारा कुछ आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। सारा डिटेल चेक करने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बताना है कि आप प्रूफ ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने वाले हैं। तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। प्रूफ ऑफ बर्थ में आप चाहें तो आधार कार्ड को भी दे सकते हैं। इसी तरह से प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप चाहें तो आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ आधार कार्ड से ही आपका पासपोर्ट बन जाएगा। नीचे प्लेस में आएंगे, यहाँ पर आपको अपने गांव या शहर का नाम देना है। फिर नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे। सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करके सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है और इसका फीस पेमेंट ऑनलाइन पे करना है। यहाँ पे आपको अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन दिखेगा, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना जरूरी नहीं है। आप चाहे तो अपने आधार कार्ड को इस पर क्लिक करके अपलोड भी कर सकते हैं, वैसे ये जरूरी नहीं है, इसे आपको छोड़ देना है। सबसे पहले ऊपर आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पे पेमेंट मोड को सिलेक्ट करेंगे। आप चाहे तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या चालान के थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपने अपॉइंटमेंट को बुक करना है। इसके लिए आपको नीचे आना है, लोकेशन में सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपने नजदीकी लोकेशन को सेलेक्ट करना है। जो भी आपके एड्रेस के नजदीक में है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सभी पासपोर्ट सेवा केंद्र की लिस्ट आ जाएगी। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर देकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टोटल हमें कितना पेमेंट करना है, पेमेंट की डिटेल आ जाएगी और आपका अपॉइंटमेंट यहाँ पर कौन से डेट में सेलेक्ट किया गया है वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आप चाहे तो मैनुअली भी अपॉइंटमेंट डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन होगा। जहां पर आपको ग्रीन डेट दिख रहा है वो डेट अवेलेबल है। आप चाहे तो उस डेट में अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला वाला अपॉइंटमेंट डेट ही सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपको पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। फिर ओके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे। आप चाहे तो ये पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से पे कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई से पे करूंगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर क्यूआर कोड को सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको किसी भी यूपीआई ऐप से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इसका पेमेंट करना है। आपका पेमेंट सक्सेस हो गया है। अब आपको इस पेज पर 10 सेकंड तक वेट करना है, ये ऑटोमेटिक आपको पीछे रिडायरेक्ट कर देगा। फिर आपके सामने अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक सक्सेसफुली। आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो चुका है। यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट नंबर भी दिख जाएगा, किस डेट में किस टाइम में आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ है वो आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। इस डेट और टाइम में आपको अपने उस पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना है जिसे आपने सेलेक्ट किया था। पासपोर्ट एड्रेस कैसे निकालेंगे और उस पासपोर्ट ऑफिस क्या क्या आपको ले जाना है, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको व्यू सेव एंड सबमिटेड एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ट्रैक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में चेक करेंगे, अगर यहाँ पे सक्सेस आता है तो ठीक है, अगर सक्सेस नहीं आता है तो क्लिक हियर टू रीवेरीफाई द पेमेंट पर क्लिक करके इसे रीवेरीफाई कर देंगे। यहाँ पे सक्सेस आ जाएगा। फिर से आपको व्यू सेव एंड सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, अपने एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर रिसिप्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपका पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगा। प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे और अपने इस पेमेंट रिसिप्ट को पीडीएफ में अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव करके रख लेंगे। इसी तरह से फिर से इस पेज पर आएंगे, एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का एक ऑप्शन
ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने एप्लीकेशन रिसिप्ट आएगा। इस एप्लीकेशन रिसिप्ट में आपकी कंप्लीट डिटेल लिखी है। नीचे अपॉइंटमेंट डिटेल में आपको आपके पासपोर्ट सेवा केंद्र का लोकेशन होगा, यहाँ पर उसका कंप्लीट एड्रेस लिखा होगा। इस एड्रेस में आपको इस डेट में इस टाइम से पहले सारा डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाना है। इसे प्रिंट करने के लिए नीचे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। ये रहा आपका एप्लीकेशन रिसिप्ट। नीचे आएंगे, नीचे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे, फिर आपका एप्लीकेशन रिसिप्ट पीडीएफ में आ जाएगा। इसे पीडीएफ में सेव करने के लिए नीचे सेव पर क्लिक करेंगे, फिर से सेव पर क्लिक करेंगे। अब आपका ऑनलाइन काम खत्म हो चुका है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको अब वो बताता हूँ। इतना करने के बाद सबसे पहले आपको इस पेमेंट रिसिप्ट और इस एप्लीकेशन रिसिप्ट को प्रिंट आउट करके बाहर निकालना है और इसके साथ आपको सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जैसे कि अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड का फोटोकॉपी और ओरिजिनल कॉपी, ये सारा कुछ आपको एक साथ अटैच कर लेना है और इसे आपको उस पासपोर्ट ऑफिस लेकर जाना है जो आपने अपॉइंटमेंट बुक करते समय सिलेक्ट करा था। आपके पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस आपके एप्लीकेशन रिसिप्ट पर नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। उसी डेट और टाइम में आपको वहां पहुंचना है जो डेट और टाइम उस एप्लीकेशन पेमेंट रिसिप्ट पर लिखा है। और इस बात का भी ध्यान रखें, अगर आप 10वीं पास या मैट्रिक पास हैं तो अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मैट्रिक का मार्कशीट भी उस पासपोर्ट ऑफिस ज़रूर लेकर जाना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में आपका ECR पासपोर्ट बन जाएगा। पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, आपका एक फ़ोटो क्लिक किया जाएगा, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर वहां से आपको अपने घर आ जाना है। घर आने के 3 दिन के बाद आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पर पुलिस आएंगे या पुलिस डायरेक्ट आपको कॉल भी कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं। वो आपके एड्रेस को वेरीफाई करेंगे, आपको अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी उन्हें देना है, फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर बाय पोस्ट आपके घर पर आपका पासपोर्ट इस तरह से बनकर आ जाएगा। सो अगर आप इसी तरह का कोई भी ऑनलाइन काम हमसे घर बैठे करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।